हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी और उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसने कहा है कि जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और हमें पॉइंट आउट करना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ए एक्स स्क्वेयर। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे जो ए होता है, बी और सी जो है ये हमारे पास होते हैं कॉन्स्टेंट्स और जो एक्स है ये होता है वेरिएबल जो कि वेरी करता है। और दूसरा उसने हमसे पूछा है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें जो b होता है बेसिकली वो हमारे पास ज़ीरो होता है और इसमें a जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए और b जो होता है ये हमारे पास ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वेयर प्लस 20 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 2x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बेसिकली हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल्स हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या करना है कि इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है इस वाले टर्म के साथ, फिर इस वाले टर्म को लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 एंड प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, x माइनस 3 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये बन जाएगा 3x प्लस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये बन जाएगा 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ार 21 इज इक्वल्स टू माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने लिखना है इसको, अब एक्स स्क्वेयर, अब ये वाली और ये वाली टर्म सेम सेम है तो 7 प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 4 और साइन इसमें से जो है वो बड़ी वैल्यू का लगेगा, इसके साथ आएगा। अब बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस और यहाँ पे 7 माइनस 3 ये हमारे पास रह जाएगा 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21 इज और माइनस 7 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे आके ये हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे कोई टर्म नहीं बची है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे हम अब इसको अरेंज करते हैं, इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। बड़ी वैल्यू है 21 और 21 के साथ है माइनस। 21 में से 7 को माइनस करें तो बाकी रह जाएगा 14 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो हमें दूसरा इसमें से पिक करना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने कहा था कि यहाँ पे b ज़ीरो होगा। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि b हमारे पास ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे जो b है वो हमारे पास 4x है और यहाँ पे फिर हम इसको जो है ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जस्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल्स टू 1। अब ये हमें
फ्रैक्शंस फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन में नीचे है हमारे पास 3 और 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं और देन हम लोग आगे से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 7 3 आर 21। पहले इसको हम एज इट इज़ राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसके फ्रैक्शन में नीचे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 21 ओवर, अब 21 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे ये वाला साइन आएगा माइनस, अब 21 को 7 से डिवाइड करें तो 21 को 7 से डिवाइड करें तो 3 टाइम्स 21 होता है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 3x आ जाएगा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड में जो नीचे रेसिप्रोकल में फ्रैक्शन में 21 है, इसको हम राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 7x² प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 21 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 7 को मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू के साथ, ये बन जाएगी 7x² प्लस 7 4 आर 28 माइनस 3x एज इट इज़ आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा 21 के। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो 7x² और यहाँ पे थोड़ा इसको अरेंज करें तो x² के बाद वैल्यू आती है x की, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे -3x और फिर लिखते हैं कांस्टेंट वैल्यू को प्लस 28 इज इक्वल्स टू 21। अब ये वाली जो वैल्यू है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी 7x² माइनस 3x प्लस 28, और जब 21 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस है, दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -21 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब 28 में से 21 को माइनस करना है हमने, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, इन दोनों में से बड़ी जो है वो 28 है, 28 और 21 में से जो बड़ी वैल्यू है वो है 28, 28 के साथ प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस, और 28 में से 21 को माइनस करना है हमने, प्लस माइनस क्योंकि माइनस होता है इसलिए 28 में से 21 को माइनस करेंगे। अब 28 में से 21 को माइनस करें तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 7, 8 में से 1 गए 7 और 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे 0 आ गया। अगर इसको भी देखें तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, और इसमें भी अगर हम देखें तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो b होता है बेसिकली वो 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास b यानी कि ये 3x माइनस 3x वैल्यू आ रही है, तो हम इसको भी नहीं कह सकते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देन हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो नीचे हमें वैल्यूज दी गई हैं वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ राइट करते हैं, x/x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब फ्रैक्शन में जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, तो इसको हम एज इट इज़ राइट करते हैं x/x प्लस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, x प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा और प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ से x के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ 6 आ जाएगा। अब हम x को x से अगर मल्टीप्लाई करें तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बन जाएगा x² प्लस, ये दोनों टर्म सेम है तो यहाँ पे इसका बन जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, और नीचे अगर हम देखें तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बन जाएगा x² प्लस x इज इक्वल्स टू 6। और अब हम जो फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू है उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, x² प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, x² प्लस x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको x²
इसको एक्स इसके जो है ओपन करते हैं एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को। इसका हमारे पास बेसिकली फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास a है और ये b है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2 हमारे पास ये आ गया, a में हमारे पास है x और b में हमारे पास है 1 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास इसको 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा। अब इसको अरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब एक्स स्क्वायर के बाद जो नेक्स्ट टर्म होती है वो एक्स वाली होती है, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 2x, देन हमारे पास होती है कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू को राइट करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 6x, इसको फिलहाल एज इट इज़ लिखते हैं। अब जो राइट हैंड साइड पे है इसे शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर है, इसे 6x स्क्वायर के साथ लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस का है, जब इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा प्लस 2x यहाँ स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा प्लस 2x, यहाँ पे प्लस 6x है, जब इसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x, और देन हमारे पास है प्लस 1। अब इस तरफ कोई वैल्यू नहीं बची है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको अगर हम अरेंज करें तो यहाँ पे ये बनेगी, इसको सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है हमारे पास, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं और पूरी वैल्यू के साथ, इसमें से जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।